दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल करके दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यहां तक कि पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा सके। ऐसे में अब केजरीवाल के वे पुराने सहयोगी जो अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी की स्थापना तक में उनके साथ ही रहे, वे अब उन पर हमलावर हैं। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली चुनाव के नतीजे बहुत बड़ा झटका है। यह न केवल सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आज से 10-12 साल पहले देश में वैकल्पिक राजनीति का सपना पाला था। कुल मिला के जो परिणाम आया है ये एक बहुत बड़ा झटका है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस देश में आज से 10-12 साल पहले वैकल्पिक राजनीति का सपना पाला था। झटका उन तमाम पार्टियों के लिए भी है जो कि आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन जो विपक्ष है इस देश में, पूरे विपक्ष के लिए झटका है। आम आदमी पार्टी कह सकती है कि उसको केवल 4-5% ही पीछे रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का हारना, मनीष सिसोदिया का हारना और उन तमाम कोशिशों के बावजूद, हर तरह का प्रयास करने के बाद चुनाव हारना एक बहुत बड़ा झटका है जो कि आम आदमी पार्टी के भविष्य पर चुनाव एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्योंकि गुजरात में तो सफलता मिलेगी नहीं और ले देकर सारा दारोमदार अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब पर आ जाएगा। और जहां बीजेपी की तरफ से कोशिश होगी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, क्योंकि बीजेपी हराने पे सिर्फ रुकेगी नहीं, पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगी, उसमें उस मुकाबले में आम आदमी पार्टी कैसे टिक सकेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये चुनौती उन लोगों के लिए भी है जो आम आदमी पार्टी के साथ आज नहीं है, लेकिन जिन्होंने वैकल्पिक राजनीति का सपना पाला था। चूंकि आम आदमी पार्टी का प्रयोग जल्द ही वैकल्पिक राजनीति को छोड़ चुका था, बस फिर उसके बाद लोगों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं चलाना उस पे सीमित हो गया था और उसकी भी सीमा आ गई थी। ये चुनौती पूरे विपक्ष के लिए है, क्योंकि बीजेपी इस देश में टोटल डोमिनेंस चाहती है। केवल चुनाव जीतने से खुश नहीं है, वो टोटल डोमिनेंस चाहती है। और आज की जीत के साथ बीजेपी का टोटल डोमिनेंस का अभियान आगे बढ़ा है और उसका विरोध करने वालों को, इस देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प करने वालों की चुनौतियां आज बढ़ी हैं। योगेंद्र यादव मानते हैं कि दिल्ली में जो काम होना चाहिए था वो आपने नहीं किया। दिल्ली में आपकी हार के लिए योगेंद्र यादव 3 कारणों को जिम्मेदार ठहराते हैं। हर बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के कोई 15% वोट उसको छोड़ के आम आदमी पार्टी के पास चले जाते थे। इस बार बीजेपी ने उस 15% में से आधों को कम से कम अपने पास रोक लिया है। बस इतना ही काम हुआ है। ये लोग मोदी सपोर्टर पहले भी थे, आज भी हैं। कई मोदी सपोर्टर केजरीवाल को वोट दे रहे थे। उन मोदी सपोर्टर्स के एक बड़े हिस्से ने इस बार केजरीवाल को वोट नहीं दिया। कारण क्या था? पहला कि आम आदमी पार्टी की जो ईमानदारी की छवि बनी थी वो ये शराब कांड और शीश महल, इन सब चीज़ों से वो धूमिल हुई। कारण ये भी था कि दिल्ली में जो दिन रात कचकच चलती थी और जो गिमिक्स तो कुछ हो जाते थे, लेकिन जो बुनियादी काम दिल्ली के लिए होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे थे। और कारण ये भी था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार में जिस तरह से रोज झगड़ा चलता रहता था, तो मैं समझता हूँ मोदी समर्थकों ने सोचा होगा कि चलिए मोदी के साथ तो हैं ही, अब केजरीवाल का साथ देने की क्या जरूरत है, नीचे भी मोदी जी की सरकार हो तो अच्छा होगा। योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, लेकिन 2015 में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उन्हें घोर अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी ने बाहर निकाल दिया। योगेंद्र यादव के साथ ही प्रशांत भूषण, आनंद कुमार और अजीत झा को आधी रात पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बाहर निकाला गया। इसके बाद से ही योगेंद्र यादव केजरीवाल के कट्टर विरोधियों में गिने जाते हैं। कुल मिला के जो परिणाम आया है ये एक बहुत बड़ा झटका है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए
बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस देश में आज से 10-12 साल पहले वैकल्पिक राजनीति का सपना पाला था। झटका उन तमाम पार्टियों के लिए भी है जो कि आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन जो विपक्ष है इस देश में, पूरे विपक्ष के लिए झटका है। आम आदमी पार्टी कह सकती है कि उसको केवल 4-5% ही पीछे रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का हारना, मनीष सिसोदिया का हारना और उन तमाम कोशिशों के बावजूद, हर तरह का प्रयास करने के बाद चुनाव हारना एक बहुत बड़ा झटका है जो कि आम आदमी पार्टी के भविष्य पर चुनाव एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्योंकि गुजरात में तो सफलता मिलेगी नहीं और ले देकर सारा दारोमदार अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब पर आ जाएगा। और जहां बीजेपी की तरफ से कोशिश होगी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, क्योंकि बीजेपी हराने पे सिर्फ रुकेगी नहीं, पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगी, उसमें उस मुकाबले में आम आदमी पार्टी कैसे टिक सकेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये चुनौती उन लोगों के लिए भी है जो आम आदमी पार्टी के साथ आज नहीं है, लेकिन जिन्होंने वैकल्पिक राजनीति का सपना पाला था। चूंकि आम आदमी पार्टी का प्रयोग जल्द ही वैकल्पिक राजनीति को छोड़ चुका था, बस फिर उसके बाद लोगों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं चलाना उस पे सीमित हो गया था और उसकी भी सीमा आ गई थी। ये चुनौती पूरे विपक्ष के लिए है, क्योंकि बीजेपी इस देश में टोटल डोमिनेंस चाहती है। केवल चुनाव जीतने से खुश नहीं है, वो टोटल डोमिनेंस चाहती है। और आज की जीत के साथ बीजेपी का टोटल डोमिनेंस का अभियान आगे बढ़ा है और उसका विरोध करने वालों को, इस देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प करने वालों की चुनौतियां आज बढ़ी हैं। हर बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के कोई 15% वोट उसको छोड़ के आम आदमी पार्टी के पास चले जाते थे। इस बार बीजेपी ने उस 15% में से आधों को कम से कम अपने पास रोक लिया है। बस इतना ही काम हुआ है। ये लोग मोदी सपोर्टर पहले भी थे, आज भी हैं। कई मोदी सपोर्टर केजरीवाल को वोट दे रहे थे। उन मोदी सपोर्टर्स के एक बड़े हिस्से ने इस बार केजरीवाल को वोट नहीं दिया। कारण क्या था? पहला कि आम आदमी पार्टी की जो ईमानदारी की छवि बनी थी, वो ये शराब कांड और शीश महल, इन सब चीज़ों से वो धूमिल हुई। कारण ये भी था कि दिल्ली में जो दिन रात कचकच चलती थी और जो गिमिक्स तो कुछ हो जाते थे, लेकिन जो बुनियादी काम दिल्ली के लिए होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे थे। और कारण ये भी था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार में जिस तरह से रोज झगड़ा चलता रहता था, तो मैं समझता हूँ मोदी समर्थकों ने सोचा होगा कि चलिए मोदी के साथ तो हैं ही, अब केजरीवाल का साथ देने की क्या जरूरत है, नीचे भी मोदी जी की सरकार हो तो अच्छा होगा।